हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली की क्लास नंबर 8C है। जैसा कि टैली की क्लास नंबर 8A में हमने अपनी बात शुरू की थी और कहा था कि ये बड़ी विस्फोटक टॉक है। फिर हम टैली 8B में हमने वोचर के बारे में आपको जानकारी दी। उसी को कैरी कर रहे हैं कि हमने एक कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी को लेके चल रहे, सारी जानकारी दे रहे हैं आपको। और उस कंपनी के हिसाब से अगर आप टैली को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको इस कंपनी के बारे में जो ये टॉक हम दे रहे हैं उसका समझ में नहीं आ रहा तो आप हरिओम टैली क्लास नंबर 8A को पहले देख लें, फिर हरिओम टैली क्लास नंबर 8B को देख लें, फिर इस क्लास को देखने आए। हम प्रयास करेंगे कि उन दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें आप, ताकि आप उसको देख सकें। लेकिन अगर आप इस क्लास के माध्यम से ही अपनी बात को समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम अकाउंटिंग वोचर में हमने ये सीखा कि रिसिप्ट की एंट्री कैसे होती है। हमने रिसिप्ट की एंट्री के माध्यम से और कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री के माध्यम से आपको बताया कि जब हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं तो टैली कहता है किससे पैसे रिसीव मिलेंगे हमें, तो वो क्रेडिट अमाउंट को पहले पिक करता है, डेबिट को बाद में पिक करता है। इस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री की बात हो रही है तो वो क्रेडिट को पहले पिक करता है और डेबिट को बाद में पिक करता है। अकाउंटिंग के जो रूल है वो आपको समझने पड़ेंगे। वो आपको अगर समझ में नहीं आते तो आप हमारे हरिओम अकाउंटिंग की जो क्लास है उसको सुने, उसमें अकाउंटिंग के रूल दिए हुए वो समझ सकते हैं। भी हम एक तरफ से हम एक बच्चे को, हमारे विद्यार्थी, हम बच्चों को तीनों तरफ से बूस्टअप करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अकाउंटेंट के रूप में पहचान बनाए। एक उनको अकाउंट की जानकारी हो, एक उनको टैली की जानकारी हो और एक उनको एक्सेल की जानकारी हो। तो A, B और C तीनों लेवल पर हमारी जो क्लासेस हैं चल रही है। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में तीनों लेवल पर क्लासेस चल रही हैं। तो कोशिश करें कि जो ऑडियंस इस टॉक को सुन रही है वो अकाउंट की टॉक को भी सुने और एक्सेल की टॉक को भी सुने। उनका आपस में कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बनेगा। तो हमने यहां पे रिसिप्ट की एंट्री और कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री समझी। यहां पे हम जनरल की एंट्री अभी समझेंगे नहीं, अब हम यहां पे सेल की एंट्री पे फोकस करें कि हमारे पास 2,50,000 कैपिटल अकाउंट है, हमने 50,000 कैश रखे और बाकी 2 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ परचेज करने की बात करते हैं। पहले हम परचेज करेंगे, हम F9 की दबाएंगे। हम F9 की दबाएंगे तो वो पूछेगा कि आप जब परचेज कर रहे हो तो उसका नंबर क्या है। जब भी हम नॉर्मली किसी से परचेज करते हैं तो हमें एक इनवॉइस मिलता है, उसका एक नंबर होता है। उसको एंटर करने के लिए हमें परचेज जो रजिस्टर है उसको देखना पड़ेगा या परचेज बिल को देखना पड़ेगा। मान लो इनवॉइस 501 नंबर का है, हम परचेज के इनवॉइस को 501 मान लेंगे ताकि आपको कन्वीनियंट रहे, और सेल के इनवॉइस को हम 1001 मानेंगे ताकि आपको बात समझ में आए। फिर है कि हमने किससे परचेज की। परचेज करने के लिए हमने सी लाल को रखा हुआ है कि सी लाल से हमने परचेज की। हमारा जो परचेज का लेजर है वो कौन सा है, हमने परचेज लेजर क्या बनाया, वो परचेज का बनाया हुआ। अब यहां पे एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि यहां पे वो ये कहता है कि आप किस तरह का माल परचेज कर। बाय डिफॉल्ट टैली ERP 9 के अंदर वो अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री पे फोकस भी करता है। तो हम यहां पे करते हैं अल्ट C, तो वो यहां पे आइटम पूछता है कि आप क्या परचेज कर रहे हो। मान लो हमने कहा कि हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो वो पूछता है कंप्यूटर परचेज कर रहे हो तो यूनिट्स के बारे में बताओ। तो हम यूनिट्स बनाएंगे यहां पे। तो यहां पे एक हमें यूनिट्स बनाने के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करना पड़ेगा। यहां पे हमने यूनिट्स बनाए पीसीस के रूप में। कि हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, रेट ऑफ ड्यूटी क्या है, कुछ नहीं है। मान लो हम कहते हैं 5% या छोड़ देते हैं ड्यूटी से, सिंपल अभी एंट्री करते हैं। तो हमने कहा कि हम कंप्यूटर ले रहे हैं, हमने मान लो 25 कंप्यूटर लिए।
किस रेट से कंप्यूटर लिए? हमने कहा कि एक कंप्यूटर 25,000 का था, तो हमने 6,25,000 के कंप्यूटर ले लिए। जैसे ही वो लिस्ट एंड हुई, एंड किया हमने और यहां लिख दिया कि हमने जो है इनवॉइस नंबर 501 डेटेड 10/4/2020 को कंप्यूटर लिए। किससे? ऊपर डेट हमने 5 दी हुई है तो उसको चेंज कर देंगे, दोबारा से DTD करेंगे और यहां पे 1/4/2020 करेंगे और यहां पे हम देखेंगे कि वो डेट जो है 5 की डेट है, हम उसको क्या कर देंगे, F2 दबा के 10 की डेट कर देंगे। तो हमने ये परचेज कर लिया। अब जैसे ही 10 तारीख हमने ये बात क्लियर कर टैली में डिफाइन कर दी कि हम जब परचेज करेंगे तो 50 दिन के बाद 50 दिन तक हम उस माल को चेक द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो जो है अमाउंट जो है बैंक में 2 लाख ही है। हमारा जो कैपिटल अकाउंट का होल्डर है राम, उन्होंने 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किए, तो हम एंट्री करते हैं। क्या करते हैं एंट्री? उन्होंने 6 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किए, तो हमने क्या किया, अकाउंटिंग वोचर पे गए, यहां पे हमने रिसिप्ट की एंट्री की F6। क्या किया? F6। राम को इन्होंने 6 लाख रुपए, 6,50,000 दोबारा से, अगर हमें निरेशन को दोबारा से पिक करना होता है, यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि निरेशन को दोबारा पिक करना होता है तो कंट्रोल R द्वारा हम निरेशन को दोबारा पिक कर लेते हैं। अब दोबारा से हमने, हमारे पास जो कैपिटल थी बैलेंस शीट में अगर चेकआउट करने का प्रयास करें कि हमारे पास अब 15,25,000 रुपये अमाउंट हो गया टोटल, और हमारे पास असेट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में हमारे पास 6,25,000 है और 7 लाख हमारे पास कैश है। अब 7 लाख में से हम लगभग 6.5 लाख रुपया बैंक में जमा करा देते हैं। कहाँ कराते हैं? बैंक में जमा। तो बैंक में जमा कराने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए हमें F4 दबाना पड़ेगा। हम F4 दबाते हैं। हमने F4 दबाया, कैश को क्रेडिट करेंगे। हमने कहा 6,50,000 हम जमा करा देते हैं बैंक में। यहां पे भी 6,50,000 के लिए वो पूछेगा कि नोटों की संख्या जो सी है वो कौन से नोट है। वो नोट के हिसाब से ये नोट भी हमने दे दिए। फिर बैंक का नाम पूछता है तो बैंक। अगर किसी लेजर को क्रिएट करते हुए जितनी भी डिस्क्रिप्शन डिटेल आप देंगे वो सारी डिटेल आपकी जब वोचर एंट्री करेंगे तो देनी पड़ेगी। फिर कंट्रोल R दिया आया, हमने पैसा जमा करा दिया बैंक में। तो हमने परचेज की एंट्री को करना भी सीख लिया। हमने सेल की एंट्री हमने नहीं की, हमने परचेज की एंट्री करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं, अब हम सेल की एंट्री करते हैं। 15 हम वोचर एंट्री में गए और यहां पे F9 की दबाया और हम कहते हैं हमें सेल करना है। हमने 20 अप्रैल को सेल किया, डेट चेंज की, F2 दबाया, डेट चेंज की। और डेट चेंज करने के बाद हमने एक रेफरेंस नंबर दे दिया। रेफरेंस नंबर अगर देना चाहें हम दे सकते हैं। रेफरेंस नंबर सेल नंबर 1 दे दिया मान लो। फिर हमने सेल किसको करी? दिनेश एंड सन्स को। यहां पे पूरी डिटेल आती है, डिस्पैच कैसे कैसे हुआ। अगर हम पूरा डिटेल देना चाहें दे सकते हैं। 20 दिन के बाद उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट के मोड 20 दिन दे रखे हमने यहां पे। फिर हमने लेजर बनाया सेल। फिर आइटम हमने कंप्यूटर ही उसको सेल किए। हमने कंप्यूटर सेल किए 15 और हमने कंप्यूटर जो है वो 31,000 के सेल किए। एक कंप्यूटर 31,000 का, 25,000 का लिया था, 31 का सेल किया। फिर नोशन दे दी हमने। सेल का बिल नंबर, सेल
बिल नंबर हमने दे दिया 1001। इतना करते ही हमने सेल की एंट्री करना भी सीख लिया टैली में। लेकिन सेल की एंट्री करते हुए या परचेज की एंट्री करते हुए यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि यहां पे दोनों में ही, एक में F9 की के द्वारा परचेज की एंट्री होती है, F8 की द्वारा सेल की एंट्री होती है। तो सेल की एंट्री कैसे हुई, परचेज की एंट्री कैसे हुई, अब एक एंट्री और हम करेंगे और अपनी टॉक को वाइंड अप करेंगे, वो है पेमेंट की एंट्री। कि हम अपने पार्टी को, हम बैलेंस शीट में जाते हैं, बैलेंस शीट में हम गए तो यहां पे हमारे पास दिनेश एंड सन्स 4,65,000 रुपये उन्होंने देने हैं। मान लीजिए हम ये मान लें कि दिनेश और सन्स ने हमें 4,65,000 दे दिए। 20 को हमने सेल की थी और उन्होंने 10 दिन के बाद मीन्स 1 मई 2020 को अब हम क्या करते हैं, पेमेंट रिसिप्ट करते हैं, F6 पाते हैं और डेट चेंज करते हैं कि उन्होंने हमें 5 मई 2000 को दिनेश ने पेमेंट कर दी 4,65,000 की। जैसे ही 4,65,000 की पेमेंट की और यहां पे देखो पेंडिंग बिल आ रहा है, इसमें लिखा आ रहा है पेंडिंग बिल, ये 4,65,000 पेंडिंग बिल पड़ा हुआ। 20 दिन का टाइम पीरियड है और 20 दिन का टाइम पीरियड जो है 10 मई को खत्म होना है, लेकिन उन्होंने पहले पेमेंट कर दी, हमने उससे एडजस्ट कर लिया और यहां पे लिखा आ रहा है बकायदा। ये चीज ऐसे तब लिखी आ रही है यदि हमने उसको ऐसा सेट किया, अदरवाइज लिखी ना तो हमने कैश लिया, तो हम लिख देंगे कि कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल नंबर 1001 डेटेड कब डेट किया, 20 तारीख को, 20/4/2020 ये डेजिग्नेशन में हमने, तो हमारे पास पैसे आ गए। हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो हमारे बैलेंस शीट में 90,000 का प्रॉफिट शो होना शुरू हो गया कि 90,000 का प्रॉफिट हमारा शो हो गया। बैलेंस शीट को तो 90,000 का प्रॉफिट आ गया। आज की टॉक में इतना ही, अगली टॉक में इसी बात से आगे शुरू करेंगे। और अगर हम चाहेंगे कि आप एक नोटबुक में इन सब बातों को नोट डाउन करें कि राम एंड दिनेश सन्स कंपनी बनाई गई है, उसमें कितना अमाउंट है वो भी देखें, ताकि एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया जा सके। हम अगर किसी टॉक में देखेंगे कि सारे इन एंट्रियों को कंपाइल करके आपको एक जो है वीडियो क्लिप भी भेजेंगे फोटो की, ताकि आप उनको कंपाइल करके कंप्यूटर पे चेक भी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।